Hello everyone, how are you? I hope so everybody is fine. This is Yogi sir. Welcomes you to my 3 Circle YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। 1 से लेके 5 नंबर तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, उसके प्रूफ्स भी देखे हैं कि किस तरह से उसको प्रूव करना है और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करना है। ये जो वीडियो थी अपनी पार्ट 1 की थी। आज हम कुछ अलग आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं जो कि 6 नंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आज की वीडियो का एक टॉपिक है कि आइडेंटिटीज नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है? चलो हम यहां पे लिख देते हैं x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब। यह है हमारी आइडेंटिटी नंबर 6। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 क्या आती है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यह है हमारी आइडेंटिटी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ये कॉमन निकलेगा xy में से, क्या बचा इसमें? x प्लस y। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। यही हम करते आ रहे हैं, प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद फिर उसके फर्दर एग्जांपल्स जो भी आएंगे वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलो, इन्होंने बोला है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाओ। तो ठीक है सर, हम प्रूव करके दिखाएंगे, ये हमारा काम ही है प्रूव करना। तो फर्स्ट अपन हम ये लेते हैं LHS। LHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब। ठीक है, ये फैक्टराइज फॉर्म में है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। हमें जब भी प्रूव करना है तो हम फैक्टराइज फॉर्म पहले लेते हैं, फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता है। अब आप देखिए यहां पे x प्लस वाई का ब्रैकेट क्यूब, इसमें से हम एक ब्रैकेट सेपरेट निकालते हैं x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं हम x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। यही होता है ना, जैसे कि हम लिखते हैं कि a का क्यूब इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर। पावर्स की एक हो गई, जब बेस सेम रहता तो पावर का एडिशन होता है, तो a पावर 1 प्लस 2 ऐसे लिखते हैं हम, तो आता है क्या? पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर में है, ये सिंपल फंडा है। तो इसी का इस्तेमाल करके हमने ये ब्रैकेट को स्प्लिट अप कर दिया है। अब फिर वही सॉल्व करते हैं अपन। ये ब्रैकेट एज इट इज x प्लस वाई। अब आप यहां पे देखिए x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। कुछ आपको याद आ रहा है? अरे x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या होता है? हाँ, याद आया। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये हमने पढ़ी है आइडेंटिटी नंबर 1 में। इसमें लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। हमारे आइडेंटिटी नंबर 1 की x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे सेम एज इट इज लिख लिया है। आगे अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं x का इस ब्रैकेट के साथ फर्स्ट, देन प्लस y का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ होगा। लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस
y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब। यहां तक आ गए। अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब हम पास में लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई पास में लेते हैं, 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर बचा क्या है प्लस 2xy स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा x3 प्लस y3 y की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने हो गए 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यहां तक हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये हो गया क्या है RHS, बराबर है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हमने ये जो आइडेंटिटी नंबर 6 है ये हमने प्रूव करके दिखाई। तो चलिए आइए अभी इसके बाद हम इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करने हैं तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2x plus 1 ब्रैकेट का क्यूब एक्सपांड बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6। सेम वैसे सॉल्व करना है। हम मानते हैं लेट अज्यूम 2x is equals to a and 1 is equals to b। ये वैल्यू हम इसमें पुट अप करते हैं a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब। तो हमें आइडेंटिटी तो मालूम है a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर हो गया। इसमें वैल्यू हम डाल के देखते हैं। ए क्यूब मतलब क्या है 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 2x ब्रैकेट का स्क्वायर a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारा 2x b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके बाद 2 का क्यूब क्या आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज 3 इंटू 6x 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। फाइनली 8x क्यूब प्लस 1 प्लस और दिस आर 12x स्क्वायर प्लस 6x। यहां तक आ गए। थोड़ा इसको हम रीअरेंज करेंगे। 1 हम लास्ट में रख देते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ऐसे फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मालूम है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से आंसर हमें लिख देना है, बस इसके आगे कुछ नहीं है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
3/2 x प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब, फिर से एक्सपांड बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6। चलो सॉल्व करते हैं। लेट 3/2 x इज इक्वल्स टू a एंड 1 इज इक्वल्स टू b, ये हमने अज्यूम कर दिया है। वैल्यू डाल के देखते हैं। a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब, ये होती है आइडेंटिटी, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। इसमें हम थोड़ा कॉमन भी निकाल के देखते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। वैल्यूज हम डाल के देखते हैं। a की वैल्यू, ab की वैल्यू 3/2 ब्रैकेट का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3/2 x, हमने कुछ गड़बड़ की, इधर x आएगा, ओके। 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है हमारा 3/2 x इंटू b मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, 3/2 x प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3 3 9 9 3 27 अपॉन 8 x प्लस 1 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 x मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 27 अपॉन 8 x प्लस 1 प्लस 9 27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, x क्यूब भी आएगा, जब डिजिट का क्यूब करते तो ये आएगा, x का भी क्यूब आएगा, ओके फाइन। 27 अपॉन 8 x का क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाय 4 x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व किया नहीं जाता है, बस यही आपका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 104 का ब्रैकेट क्यूब एक्सपांड बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, टर्म यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है जो है 104। अभी इस टर्म को हमें थोड़ा स्प्लिट अप करना है कि x प्लस वाई के फॉर्म में इसको लाना है, जैसे कि वो आइडेंटिटी नंबर 6 हो जाती है। हमारे आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। अभी इसको देखो, यहाँ पे टर्म्स एक है, यहाँ पे टर्म्स दो, x प्लस वाई, तो 100 को हमें थोड़ा स्प्लिट अप करना है इसके फॉर्म में, जैसे कि 104 को, सॉरी 100 प्लस 4, ये हो गया 104। हमें दो टर्म मिल गई x एंड y, इसे हम इस तरह से सॉल्व करना है इसको। देखो 100 प्लस 4 ब्रैकेट का क्यूब हो गया, क्या हो गया क्वेश्चंस। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अज्यूम 100 is equals to a and 4 is equals to b।
वैल्यूज डालते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने एज्यूम किया था? a को 100 ब्रैकेट क्यूब प्लस b क्या है हमारा 4 ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 का क्यूब कितना होता है? समथिंग 10 लाख, राइट? प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 100 3 जा 300 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, ये 10 lakhs as it is plus 64 plus 4 3 are 12, 12 into 10,000 12 okay plus तो इसका आंसर कितना आएगा? समथिंग 1 1 4 8 3 4 हो गया हमारा आंसर फाइन। दैट्स ऑल। ओके सर, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर फैक्टराइज बोला है। ये देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि इसमें पावर 3 है, इसमें भी पावर 3 है, मतलब x एंड y की पावर 3 है। x एंड y की पावर जब 3 आती है तो एडिटिव नंबर कौन सी आती है? सीधा मेरे दिमाग में आता है कि एडिटिव नंबर 6 आती है। तो हम लिख लेते हैं एडिटिव नंबर 6 क्या है? x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे जिसमें है x है y है और ये 3x स्क्वायर y है, इसमें प्लस 3xy स्क्वायर है। ये सब टर्म्स हमें फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं 8a का क्यूब। 8a का क्यूब क्या होता है? 2a ब्रैकेट का क्यूब। ये हो गया हमारा x क्या हो गया हमारा 2a। ओके, नेक्स्ट लेते हैं b क्यूब तो सीधा हमारा y हो गया है, तो वो हो गया हमारा b। x हमारा 2a हो गया, y हमारा b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 3x स्क्वायर y 12a स्क्वायर b, इसे हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b। राइट, ये हो गया 12a स्क्वायर b। अब ये 6ab देखते हैं। 6ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x एंड y का स्क्वायर है। x क्या है हमारा? 2a है, y क्या है हमारा है? b का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें इसके फॉर्म में। बस ये सब चीजें हमें यहाँ पे सेम एज इट इज पुट अप करनी है। फर्स्ट टर्म 8a मतलब क्या है? हो गया हमारा 2a ब्रैकेट का क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी मतलब क्या हो गया 2a ब्रैकेट का स्क्वायर बी प्लस 6ab मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। अज्यूम क्या अज्यूम करना है 2a इज इक्वल्स टू y, x लेते हैं एंड b इज इक्वल्स टू y लेते हैं। ठीक है, हम इसमें डालते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। हो गया। अरे ये तो आइडेंटिटी वही होती है नंबर 6, x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब होता है। लिख देते हैं हम x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब। एक्स वाई की वैल्यू पुट अप करते हैं 2a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैक्टराइज 27p क्यूब प्लस 1/216 प्लस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। वही फंडा आता है अपना p क्यूब मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब वाला फंडा आता है। जहां पे क्यूब दिख गया तो समझ लो इसमें भी क्यूब है, नंबर हिडन है यहाँ पे। तो वो क्या नंबर होगा, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है हमारी, x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब प्लस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यह हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, नंबर 6। अभी यहाँ पे 27p क्यूब, इसमें नंबर छुपा है जो 3 का क्यूब करते हैं तो हम 27 आता है। अभी ये तो सिंपल चीजें मालूम है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो 64 है, 64 का मतलब क्यूब रूट आता है 4 आता है, 27 का क्यूब रूट आता है 3 आता है। ये सब चीजें हमें आसान है। बट यहाँ पे 216 ये नंबर आया है, ये किसका क्यूब रूट होगा, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम इजी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये हो गया 3p ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल्स टू x, हमारा क्या आ गया है 3p। ये हो गया फाइनल। अब दूसरी चीज, हमें y निकालना है इसमें से। तो 1 समथिंग ये नंबर होगा, तो y कैसे निकालेंगे। 216 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर आता है 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब देखिए 2 2 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 3 3 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है। हर एक की हम जोड़ी बनाते हैं, ये 2 और ये 3 की, फिर इसका कोई आंसर आएगा। फिर ये 2 और ये 3 की जोड़ी बनेगी, इसका कोई आंसर आएगा। फिर ये 2 और ये 3 की जोड़ी बनेंगे, इसका कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 यहाँ पे एक बार आ गया, फिर 2 3 जा 6 यहाँ पे भी आ गया, 2 3 जा 6 यहाँ पे भी आ गया। देखिए नंबर कॉन्स्टेंटली सेम आ रहे हैं, 6 6 3, और कितने टाइम्स आ रहे, 3 टाइम्स आ रहे। तो मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा 216। तो जाहिर सी बात है 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं नंबर
तो हमें मिल गया क्या टर्म है ये अपने 1/216, ये कैसे बन रहा है 1/6 ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल्स टू हमारा y आता है और y क्या है हमारा 1/6, ये हमें मिल गया। ओके, यहां तक आ गए। अब वही हम x मिल गया y मिल गया उसका क्यूब हम कर देंगे, फिर 3x² एंड 3xy कर, ये टर्म में हमको इसमें कन्वर्ट करना है। 9/2 p², ये कैसा होगा, इस फॉर्म में करना है तो 3 तो आएगा ही आएगा, x क्या निकला हमारा 3p, y क्या निकला हमारा 1/6, ये टर्म मिल गया हमें, इसका कन्वर्जन ये टर्म में आ गया, यही वैल्यू हमें इस पे पुट अप करनी है। अब लास्ट टर्म बची 1/4 p, ये किस फॉर्म में होनी चाहिए 3xy² के फॉर्म में होनी चाहिए। 3 हमारा x क्या मिल गया है 3p, y क्या मिल गया हमारा 1/6 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये सीधा सीधा रेडीमेड चीज मिल गई हमें, उसमें डालनी है। ये थोड़ा आप ऐसे रफ कैलकुलेशन कर लेना, तो कभी भी एग्जाम में है ना ये रफ पेज रहता पीछे वाला, ऐसे ऐसे फटाफट इसके टर्म्स को ओपन कर लेने का, ये आसान हो जाता है हमें इजीली इसमें वैल्यू डालने के लिए। अब सीधे उठा के उसमें वैल्यू डाल देते हैं 3p ब्रैकेट का क्यूब प्लस, ये क्या है हमारी 1/6, y जो टर्म है इसमें, ये एक टर्म हो गई आपकी, y टर्म क्या आ गई हमारे 1/6 ब्रैकेट का क्यूब, फिर 9/2 p² है, हमने कैसे ओपन किया है 3p प्लस 3p का स्क्वायर, राइट, ये आएगा 3p ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू 1/6 3x² y, बराबर 3x² प्लस 1/4 मतलब क्या 3xy², ये ऐसे आएगा 3p इंटू 1/6 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां तक आ गए। assume 3p is equals to x and 1/c is equals to y, x cube plus y cube plus 3x² plus 3xy²। अरे ये तो सिंपली यही फॉर्म आ गया, x प्लस वाई ब्रैकेट का क्यूब, फिर x हमने क्या माना था हमने 3p, y क्या माना था हमने 1/6 ब्रैकेट का क्यूब। देखिए सर कितना आसान हो गया आंसर निकालना, बस ये ट्रिक अपनाओ एग्जाम में, रफ पेज में ये सब पूरा इसकी एक टर्म्स लेके इसकी वैल्यू पहले निकाल दो और सेम एज इट इज उठा के यहाँ पे पुट अप कर दो, आपको फैक्टराइज फॉर्म ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके चलो हम अभी आते हैं आइडेंटिटी नंबर 7 पे। क्या है हमारे आइडेंटिटी नंबर 7, x माइनस वाई ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। चलो हम इसे अभी प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ, लेट अज्यूम x is equal to a and minus y is equals to b, ठीक है। a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, लिखना चाहिए ना सर, आपने ऐसे ऐसे क्यों लिख दिया, 3a² प्लस 3ab²। चलो अब ठीक हो जाएगा, अब सही है, p की टर्म गायब हो गई थी, चलो ठीक है। a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब माइनस y ब्रैकेट क्यूब प्लस
3 इंटू एक्स स्क्वायर, बी मतलब माइनस वाई हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। चलो, एक्स क्यूब माइनस वाई का ब्रैकेट क्यूब कितना होता है, माइनस वाई क्यूब, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू वाई, वाई। ठीक है, हाँ, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर। अब देखिए, माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई बाय है ये 3 टाइम्स है, 1 2 3। अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, इसीलिए इसका आता है आंसर माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। चलो, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो फटाफट सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, वीडियो में थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फिर से हम 5p माइनस 3 क्यूब ब्रैकेट क्यूब है, एक एग्जांपल है 2a माइनस 3b ब्रैकेट क्यूब है, x माइनस 2/3y ब्रैकेट का क्यूब है। चलो ये 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5p माइनस 3 क्यूब ब्रैकेट का क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं लेट 5p इज इक्वल्स टू a एंड 3q इज इक्वल्स टू b। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं a माइनस b ब्रैकेट का क्यूब। ये क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 3, हमें पता है अच्छी तरह से, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज हमें इसमें ऐड करनी है। एक हम क्या माना हमने, 5p माना था, 5p का क्यूब, b क्या माना हमने, 3q, 3q का क्यूब माइनस 3a क्या माना है हमने, 3a का स्क्वायर होगा मतलब 5p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्या माना हमने, 3q, ओके, प्लस 3a क्या माना हमने, 5p माना है मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3q, ये बी माना था इसका स्क्वायर हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। 5 का क्यूब कितना आता है, 5 5 25, 25 5 125 बराबर 125 p क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, सब लोगों ने बताना चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 इंटू 3, 9 3 27, 27 क्यूब का क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है, क्यूब की पावर 3 है, इंटू 3 3 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 p स्क्वायर क्यूब, ओके, प्लस 5 3 15 p मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर कितना होता है q स्क्वायर। यहां तक आ गए। चलो, ये टर्म तो हमको मिल गई क्यूब के फॉर्म में, 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस क्यूब माइनस 25 9 का कितना होता है, 25 10 का 250 होता है, उसमें से 125 निकाल देंगे, 125 राइट, 225 राइट, 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस
15 9 का कितना होता है? 15 10 का 150 होता है। 9 माइनस कर दिए, कितने हो गए? 141 141 नहीं 135। या सर आप मैथमेटिक्स थोड़ा गलत करते हो। 135 क्या आ गया? पी क्यू का स्क्वायर। सर इसके आगे तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही आपका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया, इसको ब्रैकेट मार दो, ये हो गया आपका आंसर। चलिए सर ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b ब्रैकेट का क्यूब। फिर से वही कहानी है, हम इसको मानते हैं। भाई मानना अपना तो काम ही है, मानने के बाद चीजें आसान हो जाती है, ये आपको सबको मालूम है। चलो लेट 2a इज इक्वल्स टू x मानते हैं। इधर a b का टर्म है तो हम x मानते हैं, जब x y का टर्म आता है तो a b मानते हैं। एंड 3b इज इक्वल्स टू y, x एंड y। ठीक है, हम डाल देते हैं वैल्यू अभी इसमें। x माइनस वाई ब्रैकेट का क्यूब, ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? सर आप तो फटाफट बतानी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। चलो अच्छी बात है। चलो इसमें अभी हम वैल्यूज डाल देते हैं। x क्या माना हमने? 2a माना था, 2a ब्रैकेट का क्यूब। y क्या माना हमने? y हमने 3b माना था, उसका भी क्यूब करते हैं माइनस 3। x क्या माना हमने? 2a ब्रैकेट का स्क्वायर। y क्या है? 3b। यहाँ तो हो गए। प्लस क्या बचा है? 3 इंटू x क्या माना हमने? 2a। y क्या माना है हमने? 3b ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। बस अभी इसके आगे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ बचा नहीं है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 4 4 2 8। a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है? बताओ जल्दी। 3 3 9 9 3 27 b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 3b प्लस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9b स्क्वायर। देखो अभी हम एक स्टेप में उसको आंसर निकाल देते हैं, ज्यादा स्टेप्स बढ़ाएंगे नहीं। 4 3 12 12 3 36 a स्क्वायर b प्लस बराबर है। सर कोई गलत तो नहीं किया है? राइट। फिर यहां पे आते हैं। 3 2 6 6 9 कितना होता है? 54 ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। राइट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ भी नहीं, ये तो है एक्सपांडेड फॉर्म। क्वेश्चन में बोला एक्सपांड करो, आइडेंटिटी का यूज कर लिया हमने और उसको हमने एक्सपांड कर लिया। क्या है क्वेश्चन? x माइनस 2 अपॉन 3 वाई ब्रैकेट का क्यूब। चलो इसको हम मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू a मानते हैं एंड 2 अपॉन 3 y को हम b मानते हैं। ठीक है, चलो हम लिखते हैं a माइनस b ब्रैकेट का क्यूब। ये हमें आइडेंटिटी मालूम है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। चलो वैल्यू हम डालते हैं, x क्यूब माइनस y क्या? 2 अपॉन 3 y ब्रैकेट का क्यूब, क्योंकि हमने b क्या माना है? ये माना है। ठीक है, माइनस 3 a हमारा क्या है? x है, इसका स्क्वायर हो गया। b क्या है हमारा? 2 अपॉन 3 y हो गया प्लस 3 a क्या माना हमने? x माना है, फिर
b क्या माना हमने 2/3 y ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, 2 का क्यूब कितना आता है 8 आता है, 3 का क्यूब कितना आता है 27 आता है, y का क्यूब कितना आता है y क्यूब आता है। ओके, माइनस 3, यहाँ पे एक चीज देख लो, 8x का स्क्वायर तो हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, बचा क्या है x स्क्वायर बचा है ऊपर, x स्क्वायर और क्या है 2x स्क्वायर y, यही बचा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गई है, कोई बात नहीं। 8/27 y क्यूब हो गया माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9 4/9 x, इतना ही अपना फाइनल आंसर है। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 4/3 आएगा बच्चों। अब इतना तो समझ सकते हो, फास्ट जल्दी में मैं लिख लेता हूँ, आप उसको करेक्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि ये 9 ही है, यही राइट आंसर है जो मैंने बोला। आप अपनी भी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करने का। इधर उधर यहाँ पे कोई प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ये हो जाता है फास्ट थोड़ा सा पढ़ाते समय, ये हो जाता है, पर आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ हमारे स्टूडेंट तो बहुत होशियार है, भागा करना आता है, एडिशन करना आता है, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपसे। आपने तो कमेंट पे लिख देंगे सर यहाँ पे तो आपने 9 लिख दिया, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा आपका, आपने तो मेरी मिस्टेक फाइंड आउट की है। चलो कोई बात नहीं है, 4/3 ये आ गया, यही है हमारा फर्दर आंसर, इसके आगे कुछ नहीं। देखिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया 99 का ब्रैकेट क्यूब, और इसको बोला है एक्सपांड बाय यूजिंग एडिटिव नंबर 7। तो हमें एडिटिव नंबर 7 का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 99 ब्रैकेट का क्यूब मतलब क्या हो गया ये, कि हमें इसमें माइनस साइन चाहिए बीच में, a माइनस बी। हमारी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। हमें माइनस इसमें साइन चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको 100 माइनस 1 कर सकते हैं, उसका ब्रैकेट क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल गया हमारा a और b और x एंड y, ये मिल गया हमें। चलो इसको हम मानते हैं अभी, लेट a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1 डालते हैं हम इसमें, a माइनस b, ओके, ब्रैकेट का क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वैल्यूज हम डालते हैं इसमें, हंड्रेड का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 1 का स्क्वायर, राइट। कोई गड़बड़ तो नहीं है। 100 का क्यूब कितना होता है, लाख होता है, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही होती है वैल्यू। ओके,
तो ये हो गए 10 लाख हो गए आपके माइनस 10,000 है 30,000 हो गए, ये माइनस इधर आ जाएगा, 300 में से माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कुछ फर्क पड़ रहा है? 10 लाख में से 30,000 माइनस कर दे तो कितने आ जाएंगे? 9,70,000। ठीक है, प्लस 299, 300 में से 1 माइनस करेगा 299 आ गए। ये 299 यहाँ पे एक डिजिट की प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे हम सिंपली डाल देते हैं 7299। सर ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 998 ब्रैकेट का क्यूब, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 998 मतलब ये क्या है? 1000 ही हो गया ना, -2, 1000 -2 कर दे तो 998 होते हैं। ओके, इसका assume 1000 is equals to A and 2 is equals to B। वैल्यूज हम डालते हैं A माइनस B ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हमारे आइडेंटिटी नंबर 7 है, 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। वैल्यूज हम डालते हैं 1000 का क्यूब माइनस B का है 2 का क्यूब माइनस 3A स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B मतलब 2 प्लस 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय B मतलब 2 का स्क्वायर। ये हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1000 का क्यूब मतलब ये कुछ ऐसे डिजिट्स आएंगे, हम 3 0 का 3 सेट कर देते हैं, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया। अब ये वैल्यू जो भी है नंबर यहाँ पे इतना आ गया, माइनस यहाँ पे आएगा ही क्योंकि 2 का क्यूब हो रहा है, -2 का क्यूब मतलब ये 8 हो गए। ठीक है, ओके, -3 इंटू 1000 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया यहाँ पे। माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसको हो जाएगा और ये 0 कितने हैं? 2 सेट है, प्लस 4 3 12, ये -8 इसके साथ -8 हो जाएंगे, 9 4 4 0 1 1 992 आई समथिंग 992। ये मैंने सब कैलकुलेट करके ही मुझे निकाली थी, ये वैल्यू इसकी आती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 994011992। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ पे एक बार चीज नोटिस की मैंने, यहाँ पे क्यूब फॉर्म है, बीच में माइनस साइन है, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी नंबर 7 यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद उसका इस्तेमाल करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। पहली चीज तो आइडेंटिटी नंबर 7 क्या है अपनी, x माइनस वाई
ब्रैकेट क्यूब, ये क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये होती है। अब इसमें x एंड y टर्म हम इसमें फाइंड करते हैं। उसके बाद जो ये पूरा पैटर्न जो है इसमें हम इसको फिट करते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म लेते हैं हम इसमें से 8a क्यूब लेते हैं। 8a क्यूब मतलब क्या है, इसमें से 2a ब्रैकेट का क्यूब, ये होता है 8a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, ये हमारा x मिल गया, x इसमें क्या हो गया हमारा x, 2a, ये हमारा x हो गया, राइट। ऐसे हम y निकालते हैं, ये b क्यूब मतलब क्या है, ये y हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू हमारा b हो गया। ठीक है, फिर हमें ये टर्म निकालते हैं -3x²y मतलब -12, ये जो 12a²b, इसको हम ओपन करते हैं तो ये 3 यहाँ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर 3x², हमारा क्या है 2a का स्क्वायर, और b क्या है हमारा, सॉरी ये x²y क्या है हमारा b है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टर्म बन रही है बराबर, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 12a², ये हो गई हमारी टर्म। अब आते हैं 6ab स्क्वायर, इसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म में 3 एज इट इज, 3x क्या है हमारा 2a है, और y क्या है हमारा b का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो, बराबर यही है, मतलब ये हमारी टर्म मिल गई। इनको सेम रेडीमेड उठा के इसमें पुटअप करना है। ठीक है, चलो इसका कन्वर्जन आ गया, 2a ब्रैकेट का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस क्या हो गए हैं 2a ब्रैकेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस ये टर्म क्या हो गई है 2a b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें मानते हैं, 2 एंड b को हम मानते हैं, अज्यूम 2a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट अप करते हैं, क्या आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3x y स्क्वायर, राइट। ओके, यहां तक आने के बाद हमें एकदम से आइडिया है कि ये जो फॉर्म होता है आइडेंटिटी नंबर 7 का ये फॉर्म होता है, जैसे कि x माइनस वाई ब्रैकेट का क्यूब करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7, ब्रैकेट में लिख दिया, x y की वैल्यू हम डालते हैं 2a माइनस b, ये हो गया ब्रैकेट का क्यूब, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्म। क्या क्वेश्चन पूछा था, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7, ये उसका फैक्टराइजेशन फॉर्म। ओके, चलो अभी हम आइडेंटिटी नंबर 8 पे आते हैं। हमारे आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या आता है, फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इन अनदर ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस
एक जेड। ये थोड़ी बहुत बड़ी आइडेंटिटी का फॉर्म ले रहा है। अब इसको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि इसको भी प्रूव करना है, तो हमें फिर यहाँ पे RHS लेना पड़ेगा। RHS इज इक्वल टू ये पूरी टर्म इधर लेके फिर हर एक का x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस y का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस z का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर करके फिर जो भी टर्म्स कट जाएगी बचेगी, फिर ये बचेगी यहाँ पे फर्दर सॉल्व करके लास्ट में यही आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू LHS। यही फॉर्म हमारा आ जाएगा लास्ट में। अभी हम इसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना आप। ये बहुत नहीं तो बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ पे भर जाएगा, सॉल्व करूंगा तो मैं, उसमें टाइम भी चला जाएगा। ये अभी तक हम आइडेंटिटी ऐसे ही हम प्रूव करते आ रहे हैं, इसमें भी आप इसी तरह से प्रूव करना है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस जो भी बनते हैं हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ये दे दिया है। अब इसको क्या बोले, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना बाय यूजिंग विच आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो दी नहीं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में टर्म्स दिए, x क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे z क्यूब दे दिया है। तो जैसे क्यूब का फॉर्म आता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऐसे कुछ आ गया, तो हमें फट से दिमाग में आना चाहिए कि ये आइडेंटिटी नंबर 8 है। क्या है आइडेंटिटी नंबर 8? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 है। ये मैं पूरा रफ में कर रहा हूँ, ये रफ में ही करना है आपको, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखिए हर एक टर्म्स देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, ये पूरी 4 टर्म को इसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 1 बाय 1 लेते हैं। 8x क्यूब कैसे आएगा, इसमें 2x का ब्रैकेट क्यूब आएगा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, इसमें x आ गया, x क्या हो गया, 2x हो गया हमारा। x के टर्म में अगर देखा जाए तो x का क्यूब मतलब 2x का क्यूब हो गया, ये हो गया, ये एक मिल गया हमें। y क्यूब, y क्यूब मतलब ये y, यहां में हमारा y मिल गया, y का क्यूब। ठीक है, 27 z क्यूब, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3z का क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, z क्या हो गया हमारा 3z हो गया, y मिल गया, x मिल गया हमें और z भी मिल गया। अब लास्ट टर्म क्या है, 18xyz, 3 तो आएगा यहाँ पे क्या है 3, x क्या था हमारा 2x, y क्या है हमारा y, z क्या है हमारा 3z। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 18xyz आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18xyz, ये टर्म हमको मिल गई। ये पूरी टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस क्या है 3 इंटू 2x 3x y और z क्या है 3z, ये लिख दिया। अज्यूम करते हैं, अज्यूम 2x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b एंड
सॉरी यहाँ पे एक टर्म मिसिंग हो गई है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। जेड क्यूब क्या है हमारा 27 का जो आया है ये 3z का क्यूब माइनस ये टर्म जो है ये 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z इस फॉर्म में आ गया। ए हमने मान लिया 2x, बी मान लिया हमने y एंड 3z को हम c मानते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो गया प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ओके, ये आ गया हमारा इस फॉर्म में आ गया है। ये फॉर्म इज नथिंग बट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आता है, दूसरा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, 2x प्लस y प्लस 3z in another bracket 2x square plus y square plus 3z square minus AB मतलब 2x minus y माइनस BC, B क्या है हमारा y, C क्या है हमारा 3z माइनस AC, AC क्या है हमारा 2x इंटू 3z। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। टू एक्स प्लस वाई प्लस 3z अनदर ब्रैकेट क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6 xz। ये सेकंड ब्रैकेट। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। जो क्वेश्चन पूछा है फैक्टराइज करो, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का फैक्टराइज फॉर्म ये है, यही फॉर्म इसमें आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगेन another question, factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz, यही बोला है। अभी इसमें फिर से हम आइडेंटिटी नंबर 8 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्यूब का फॉर्म दिया गया है। अब हमें पहले ही मालूम है कि आइडेंटिटी नंबर 8 क्या होती है, जो यहाँ पे लिखी गई है। अभी इसको हम पूरा इसके फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz क्या होगा 3 तो आएगा यहाँ पे 3x क्या है हमारा 3x, y क्या है हमारा y और z क्या है हमारा z ही है 3 9xyz। ओके,
assume 3x is equal to a, y is equal to b, z is equal to c। ये वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्म क्या होता है? By using identity number 8, by using identity number इसका क्या होगा फॉर्म? a प्लस b प्लस c फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये होता है राइट। वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, 3x प्लस b क्या है y प्लस c क्या है z, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट ये क्या माना हमने, 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारा 3x a b, b मतलब y हो गया, माइनस b, b क्या है हमारा y इंटू c, c क्या है z माइनस AC, A क्या है हमारा 3x और C हमारा Z। यहां तक आ गए? ओके, 3x प्लस y प्लस z फर्स्ट ब्रैकेट, 3 is 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये सेकंड ब्रैकेट। ये हो गया हमारा फैक्टराइज फॉर्म, इसके आगे कुछ नहीं, दैट्स ऑल।